गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। त्रैलोक्यपावनीं राधां संतोषेवन्तनेत्यस यदपादपद्मे भक्तार्घ्यं नित्यो कृष्णां ददाति च। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नर्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धो नररूप हरे महामोहतम पुंज दासु वचन रवि करन कर। बोल इष्ट देव भगवान की जय, बोल आदित्य भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री नागेश्वर धाम की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री हरजू देवता की जय, श्री शैनजू देवता की जय, श्री ऐडजू देवता की जय, श्री गंगनाथजू देवता की जय, श्री चितैगुंजू देव भगवान की जय। सर्वप्रथम हमारे अंदर उस विद्वान पर ब्रह्म को हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं और आदि शक्ति भगवान श्री सूर्यदेव जी को हृदय से दंडवत प्रणाम करते हैं। और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण देवता, स्थानीय जनता, मातृशक्ति सबको मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। और हमारे विद्वान ब्राह्मण सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे गुरानी जी विद्वान ब्राह्मण देवता हैं और हमारे इस क्षेत्र के श्री लीलाधर जोशी जी भी बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं। और हल्द्वानी से आए हमारे आचार्य जी पंकज जी और हमारे वृंदावन से आए हुए तबला और हारमोनियम, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं।
सबको भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहे। और इसी के साथ कथा शुरू करेंगे। कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद प्रभु राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोकर्ण भगवान और धुंधकारी जी की कथा सुनी। आज तृतीय दिन की कथा आरंभ होने जा रही है। कुमारवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधम् सहाये वसुभिस्यो प्रायः साध्यो विधि समतः। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, जब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं, इस विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। भागवत कथा में यत्न पूर्वक किसी ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए, पर उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब मुद्रिका नहीं होगी तो कहां से भागवत होगा। इसलिए धन की भी परम आवश्यकता है। और कथा को करने के लिए कौन कौन से महीने शुभ होते हैं। वैसे तो भगवान के हर दिन हर माह शुभ हैं, मगर उस माह में कहते हैं कि भगवान की अपार कृपा होती है, क्योंकि कुछ महीने भगवान के 12 महीने में से 6 माह ऐसे भगवान के हैं जिनकी कृपा निरंतर हर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और हमारा जीवन धन्य और कल्याण हो जाता है। तो वो माह कौन से हैं? भाद्रपद, आश्विन मास, कार्तिक का महीना जो अभी चल रहा है। कार्तिक माह की कथा भी बहुत पुण्य को फल देने वाली होती है। मांगशिर का महीना, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। इन महीनों में भद्रा और व्यतिथि पाठ का सर्वथा त्याग होना चाहिए और ऐसा प्रबंध भी करना चाहिए कि जगह जगह दूर दूर तक इसकी सूचना भी हमें भेजनी चाहिए कि अमुक जगहों पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और आप लोग सब श्रवण पान करने के लिए वहां आए हैं। तो इस तरह से भागवत की कथा होगी। सब आप लोग भगवत रसिक हैं और इस भागवत कथा का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में, अपने घर में, कहीं भी आप करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता ही है कि कथा करने वाले कथाकार का मुंह पूरब को होना चाहिए या उत्तर को होना चाहिए, सब पता है आपको। यहाँ पर भगवान जी जिस दिशा में बैठे हैं वहीं को गद्दी बनी हुई है और आप लोग भगवान की तरह मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सुंदर मंडप बना करके उसमें व्यासदेव भगवान भागवत जी को विराजमान करके भागवत की कथा प्रारंभ की जाती है। और कथा प्रारंभ के एक दिन पूर्व व्रत भी करना चाहिए ताकि हमारे कोई विघ्न बाधाएं न आए और शुद्ध आहार भोजन लेकर के कथा का श्रवण पान करना चाहिए। तो भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी भागवत में यहाँ पर विराजमान है और मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ, ऐसी प्रार्थना भगवान विष्णु जी से करनी चाहिए। और ब्राह्मणों को वर्ण करके
द्वादक्षर मंत्र भगवान के नामों का जप नाम कीर्तन भी करना चाहिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान वगैरह दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा भागवत कथा में वर्णन आता है। उसे इसका श्रवण का उत्तम फल मिलता है और बुद्धिमान वक्ता को चाहिए सूर्योदय से कथा प्रारंभ करके 3:30 पहर तक हमारे यहाँ कथा का समय होता है। शुद्ध आहार लेकर के भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह कथा भागवत की इसमें वर्णन पूरा किया गया है। नाम का पाठ भी करना चाहिए। तो सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन श्री भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का यह ऐसा फल है। सुखदेव सुख के मुख का संयोग होने से अमृत से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न तो छिलका है न गुठली है। यह ऐसा भागवत महापुराण है। अगर जीवन में कोई कैसी ही बाधाएं आ रही हैं, कई प्रकार के, अगर कहीं आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप भागवत कथा कराइए तो जरूर आपके घर में जो है आपका कल्याण होगा। और अगर पितृबाधा भी अगर होती है तो उसको भी तारण यह भागवत महापुराण ही करती है। तो यह भागवत पुराणों का तिलक भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। यह रस स्वर्गलोक और सत्यलोक और कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। भगवान भी इसके बड़े रसिक हैं। भगवान भी इसका रसिक पान करने के लिए तत्पर क्षण भर तत्पर रहते हैं। तब सूत जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, इस प्रकार कह ही रहे थे कि सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित श्री हरि वहां प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की और भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमति तनदर्शनाय। ऊंचे आसन पर बैठा के सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे और पार्वती जी, महादेव, ब्रह्मा जी भी वहां आए और कीर्तन आरंभ हुआ। तब प्रहलाद जी की चंचल गति और फुर्तीले होने के कारण वह अपनी वीणा करताल बजाने लगे और इस तरह से मृदंग बजाना आरंभ किया और सनकादि भी बीच में जय घोष करने लगे। इस अलौकिक कीर्तन को देख करके सारे देवता प्रसन्न हो गए और मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति और भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। तब भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सवतार कथा होगी वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य बना रहे। तब भगवान तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भक्ति सुताभ्याम सहरक्षिता सा आस्ते स्वकीये पितरा सुखेन अतो हरिर्भागवत सेवना चित्रं समायाति हे वैष्णवानां। सेवन करने से पीड़ित हो रहे हैं और उन्हें कोई माया, पिशाच, भूत प्रेत ने अगर घेर रखा है तो इस संसार समुद्र में अगर वह डूब रहा है तो उसके कल्याण के लिए उत्तम साधन श्रीमद् भागवत कथा ही है। तब सौनक जी पूछा
सूत जी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने, धुंधकारी और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। तब सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। कब की? भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी के दिन। और सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। तो इसके पीछे ठीक इसके पीछे कलयुग ने 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ऋषियों ने यहाँ से कथा आरंभ की। तो यह कलयुग भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। और संत जन आप लोग आदर पूर्वक इस कथा मत का पान कीजिए। तो इस कल्याणकारी इस भागवत की कथा का श्रवण पान करने से अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मन नहीं लगाते हैं उनसे दूर रहते हैं और दंड देने की उनको मैं शक्ति रखता हूं। तो इस उद्देश्य से आगे क्षण के लिए इस सुख कथा रूप अनुरूप सुधा का पान करो। प्यारे मेरे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त व्यर्थ क्यों भटक रहे हो? इस कथा का एक शब्द भी अगर हमारे कानों में प्रवेश हो जाएगा तो हमारे कष्ट बाधाएं सारी दूर हो जाएंगी और भगवत कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से यह प्रश्न किया जिससे इस जगत सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं और जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे तेजोमय सूर्य रश्मियों के जल का और इस स्थल का जल का जो भ्रम होता है वह श्री भागवत की कथा से पूर्ण हो जाता है। तब महामुनि व्यास देव जी के द्वारा निर्मित इस भागवत महापुराण में जो मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण होता है। तब भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ यह ऐसा फल है जिसका रसास्वादन बहुत ही मीठा है। सुखदेव जी तो बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? तोते के मुंह का संबंध जैसे तोता अगर बोलता कितना मीठा बोलता है, तो इसी तरह से सुखदेव जी तोते के मुंह का संबंध हो जाने पर परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया। तो भागवत रस का निरंतर बार बार पान हमें जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बड़ा क्षणिक है। क्या पता कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जहां भी कथा हो, अगर समय मिले 2 क्षण वहां पर बैठ करके भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। और मंदिरों में भी एक नियम होता है, अगर हम कहीं मंदिर में भी जाते हैं वहां खड़े खड़े हाथ जोड़ के नहीं आना चाहिए। वहां पर बैठ करके कम से कम 20 मिनट तक भी विश्राम करो, तब उसका फल मिलता है। लोग करते हैं खड़े खड़े ऐसे करते हैं जैसे सैल्यूट मार के आ रहे हैं, तो ये गलत धारणा है। वो भगवान है, उनके आगे बैठिए, वहां पर 10 मिनट बैठ करके वहां पर देखिए भगवान का, तो आपको एक आभा शक्ति मिलेगी उससे। तो इस तरह से भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्रों वर्षों
मैं पूरे होने वाले महान यज्ञ का अनुष्ठान किया और सूत जी का पूजन किया। उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। यह तभी से यह परिपाटी चली कि जो कथा करता है उसको ऊपर बैठाएं, जो सुनने वाले होते हैं नीचे। तो कथा करने वाला कोई सुना रहा हो बड़ा नहीं है, वो भी एक भगवान का ही पार्षद है। तो सुनाने वाला या सुनने वाला छोटा है ऐसा नहीं है। ये तो एक बना रखा है, पहले से संविधान ऐसा बना रखा है। भागवत में भी भगवान जी को बैठा गया सुखदेव जी को, तो उनके लिए ऊंचा आसन बनाया और नीचे बैठ जो सुनने वाले थे वो नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे। क्योंकि भागवत ही भगवान श्री कृष्ण इसमें साक्षात विराजमान होते हैं और भगवान विष्णु इसमें अपने चतुर्भुज रूप लेकर के इसमें विराजमान हैं। तो इनकी बड़ी कृपा जो है, पूरे इस किताब जो हमारी ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है हमारा जो महापुराण है, इसमें जो है भगवान साक्षात विष्णु जो है विराजमान होते हैं। तब ऋषियों ने कहा त्वया खलुं पुराणानि सेतिहासानि सानघ आख्यातानि अधीतानि धर्मशास्त्राण्यत। सूत जी बोले आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्र विधि पूर्वक अध्ययन किया है और उनकी भली भांति आपने व्याख्या की हुई है। और गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। तो इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु भी कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि भी कम हो गई है, लोग बहुत आलसी हो गए हैं, अनेक विघ्न बाधाओं से घिरे हुए हैं। क्योंकि कलयुग का प्रवेश है, इसलिए नाना प्रकार के सब कुछ होने के बाद देखिए सब कुछ हमारे पास होता है, गाड़ी भी है, मकान भी है, सुंदर पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, फिर भी हमें अशांति है। क्यों? कलयुग का प्रवेश है। दूषित अन्न खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो कहां से सद्बुद्धि जागेगी? इसलिए जो है हमें इनको त्याग करके सद्बुद्धि अपनी कैसे करेंगे? अच्छे खान पान से करेंगे, सत्संग से करेंगे, भगवत का भजन करेंगे। कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ मंदिर में अपने घर में रोज बैठिए। आप एक नियम बना लीजिए, मैंने 6 बजे बैठना है, कोई बात नहीं, खाने से पहले बैठ जाए, खाने के बाद भी बैठ जाए। भगवान नहीं कहते हैं भूखे पेट नहीं कोई भोजन को पाला, कहा है वैसे भी, इसलिए कभी भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम व्रत करके बैठ जाएं बिल्कुल और घर बार छोड़ करके, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय आपको, लेकिन नित्य एक रोज का नियम बनाएंगे तो अपने आप तुम्हारे कष्ट अपने आप तुम्हारे निरंतर दूर होते रहेंगे, जिससे इस भवसागर रूपी समुद्र में आप पार हो जाएंगे। आज बहुत कम लोग मिलते हैं कि आयु भी 100 वर्ष नहीं हो रही। हमारे बुजुर्ग लोग मैं देख रहा हूँ जो पुराने हैं, फिर भी उनके अंदर थोड़ा गायत्री कुछ करते होंगे, कुछ जब तक उनके अंदर है तब वो बेचारे टिके हुए हैं। नहीं तो मैं कहता हूँ नई पीढ़ी, मैं कह रहा हूँ 50-60 से भी ऊपर टिक पाना मुश्किल है। कारण यही है व्यसनों में पड़ना और गलत खान पान, संगति अच्छी ना होना। तो इन चीजों को त्याग करके हमें भगवत नाम कीर्तन करना चाहिए। कुछ नहीं होता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो कह सकते हैं हम। तो इस तरह से सूत जी परम विरक्त परम शांत मुनिजन भगवान श्री चरणों की शरण में रहते हैं। उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, हम कैसे पवित्र होंगे? आपकी भी हाजिरी लग रही है यहाँ, ऐसा नहीं है कि हाजिरी नहीं लग रही है। जितने लोग आए हैं सबकी यहाँ हाजिरी लग रही है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि भगवान के यहाँ ये कह रहे होंगे कि सूर्यदेव साक्षात सिद्धपीठ है। आप जो मांगोगे हृदय से वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
हमारे बुजुर्गों को पता होगा, नई पीढ़ी को तो मैं नहीं कहता हूँ कि इसकी महिमा क्या है करके, लेकिन सौभाग्य ऐसा है कि देवदत्त मिल्कानी जी के माध्यम से कथा सुनने का, सबको हाजिर लगाने का भी मौका यहाँ मिला, तो परम भाग्यशाली हैं। और आप लोग भी यहाँ पर, आप लोगों की भी हाजिरी लग रही है भगवान के दरबार में, कितना अच्छा है। तो लगता है मेरे को कुछ यहाँ पर असौच का महीना भी लगा है करके सुना मैंने, इसलिए जो है कुछ काम वाम भी चल रहा है शायद ज़्यादा, इसलिए माताएं नहीं तो आ ही जाती थी, कम आ पा रही थी। चलो तो ऐसे पुण्यात्मा भक्ति जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, भगवान कलिमल हारी पवित्र आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इसका श्रवण पान न करे। देखो दूर दूर से आए हैं लोग सुनने के लिए, कहां कहां से, एक शब्द भी अगर हमारे कानों में, कल हमारे एक भजन गा रहे थे, मेरे को अभी आए हैं पता नहीं, उनका बड़ा अच्छा लगा मेरे को, उनका भाव, उन्हें कथा मेरे को इतने लोगों में सुना, कल जो कथा मैंने कही उनके हृदय में भी शायद उन्होंने कल भजन के समय में यहाँ कहा भी, वो पीछे बैठे हैं, यहाँ नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, हाँ, तो उन्होंने गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का जितना भी अपने श्रवण पान कानों में करा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि 2 अगर व्यक्ति 10 भी अगर अपने कानों में अच्छे चीजों को ग्रहण करेंगे तो आपका ही जीवन धन्य होगा। मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो सुना सकता हूँ, कह सकता हूँ, मगर उसकी कृपा, उसकी प्राप्ति आपको ही होगी। आपका कल्याण होगा तो मेरा भी वैसे कल्याण हो जाएगा, क्षेत्र का कल्याण होगा, जिले का होगा, हमारे देश का होगा, कहां कहां हर जगह का होगा। तो ऐसे श्रद्धालु भी बहुत कम होते हैं, कथा तो सब सुनते हैं लेकिन ध्यान कहीं होता है। इसलिए यहाँ जितने समय आए हैं कथा श्रवण पान अवश्य करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे तो लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते हुए मानो कोई मनुष्य, भगवान को जो है जान नहीं पाते थे ना, जिस समय वो भी थे बालपन में, तो उनको एक मनुष्य तो समझते थे, भगवान को भी कहाँ पहचानते थे कि ये भगवान भी हैं करके। जब लीलाएं देखी उनको तब पता लगा कि हाँ ये भगवान है करके, क्योंकि बिना लीला, बिना उसके पता भी नहीं लगता है। तो इस तरह समुद्र से पार जाने वाली कर्णधार इस कथा का पान करके ब्राह्मणों ने आपको मिलाया और धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने इसकी शरण ली। यह बताइए, तो ये जिंदगी हमारी ऐसी है कि पूरी जीवन वो हो जाएगा, मगर हम ये सबको भी सौभाग्य नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कथा पूजा होती है, बड़ा बड़ा रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का होता है, लेकिन धर्म होने के बाद भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब हरि की कृपा होगी, कहते हैं जब बुलावा आता है तभी वहां पर वो पहुंच सकता है। तो इसलिए जिंदगी, ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। ये जिंदगी है काम की, को संभाल रखना। माँ को न भूल जाना, माँ को न भूल जाना, सदा दिल में रखना। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। ये जिंदगी है काम की, को संभाल रखना। कोई न साथ देगा माँ के सिवाय तेरा, कोई न साथ देगा माँ के सिवाय तेरा। हरि बोल। कोई न साथ
ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। जाएगा जब शरण में समन तेरा भरेंगे, चाहे दुख मिले या सुख, चाहे दुख मिले या सुख मिले, तुम्हारा सहारा। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। हरि बोल। अब भक्त खुश हुए हैं, सब भक्त खुश हुए हैं संतों की वाणी सुनकर। सब भक्त खुश हुए हैं संतों की वाणी सुनकर। कहते हो जग से झूठा रहना है माने में, कहते हो जग में झूठा रहना है माने। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। माँ को न भूल जाना, माँ को न भूल जाना। याद दिल में रखना। ये जिंदगी ये है काम की, इसको संभाल रखना। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। जय हो। तकदीर का गम है, दुनिया की शिकन है। हर लम्हों पे आते हैं, कभी हमें यहाँ खामोश भी रहना पड़ता है। जय हो। कहते हैं जग से झूठा रहना है माँ के धुन में, कहते हैं वो झूठा रहना है माँ के धुन में। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। 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 कहते हैं जग में झूठा कोई नहीं है, कहते हैं जग में झूठा कोई नहीं है। ये माँ की धुन है कि लोग इन संभलते। ये ये माँ की धुन है। जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना। ये जिंदगी है काम की, इसको संभाल रखना।